ओम शांति। हम सभी के लिए जीवन के इतिहास का सर्वोत्तम दिवस, जबकि वो हमसे मिलने आ रहे हैं जिससे मिलने के लिए हम युगों से इंतजार करते थे। सभी जो बाबा के इस मधुर मिलन का आनंद लेने आए हैं, अब अपनी स्थिति को बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे। मेरा भी लक्ष्य आपके समक्ष यही है, क्लास तो सदाई होती हैं, कि हम ऐसी स्थिति बना लें ताकि बाबा जो कुछ हम में भरना चाहे, जो हम उससे लेना चाहें, वो कर सकें। क्योंकि सब कुछ हमारी बुद्धि ग्रहण करती है। और एक बहुत अच्छा महावाक्य हम याद करें, जो बच्चे लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहते हैं, ध्यान देंगे आप, उनकी बुद्धि वरदानों को धारण करने के योग्य बन जाती है। बाबा हम सभी को, चाहे आप नए हैं या पुराने, जन्म देते ही कई वरदान दे देते हैं। ध्यान देंगे सभी, बाबा का एक एक महावाक्य ही वरदान है। जिस महावाक्य को हम वरदान के रूप में स्वीकार कर लें, वो हमारे लिए वरदान बन जाता है। मैं आप सभी को एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस पहले कराना चाहता हूं। सभी ध्यान देंगे इस पर। आने वाला समय हम सभी से बहुत कुछ मांग करेगा। हमारा वरदानी जीवन, हमारी वरदानी दृष्टि, हमारे वरदानी बोल आत्माओं के कष्ट हरने वाले हो जाएंगे। पिछले सीजन की मुरली के आधार पर बाबा ने कहा, रोज अमृत वेले उठकर बाप दादा से मिले हुए वरदानों को याद करो और दिन में भी उन्हें याद करो। कर्मयोग के समय कैसे करेंगे? मैं आपको ऐसे 5 वरदानों की प्रैक्टिस, उसका अनुभव, उसका सहज तरीका आपके सामने रखता हूं। अब हम प्रैक्टिकल में करेंगे और रोज सवेरे इसी तरह के अभ्यास से अपने अमृत वेले को शुरू किया करें। एक बाबा की 1000 भुजाओं की छत्र छाया मेरे सिर पर है और दूसरा उसके वरदानों की स्मृति लाइट करेंगे। चलो सभी फिर से हम एक अभ्यास करते हैं। बाप दादा का आह्वान और उनके मुख से वरदान लेंगे। सभी परम धाम में देखें बाबा को, महाज्योति, सर्वशक्तिवान, जिसकी अनंत तेजस्वी शक्तियों की किरणें सारे ब्रह्मलोक में व्याप्त हो रही हैं। अब एक प्यार भरा निमंत्रण अपने प्राणेश्वर को देंगे। हे प्राणेश्वर, हम आपकी याद में नैन बिछाए बैठे हैं। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम आपके मिलन का परम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। अपना धाम छोड़कर नीचे आ जाओ। हमारी प्यार भरी आवाज सुनकर सर्वशक्तिमान अपनी किरणें चारों ओर बिखेरते हुए नीचे उतर रहे हैं।
सूक्ष्म वतन में आ गए, बाबा के तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे उतर रहे हैं, आकाश मंडल को चीरते हुए अपना दिव्य तेज चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। पहुंच गए हमारे सामने, दृष्टि दे रहे हैं। अब बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया और बोले, बच्चे, आज से मेरी समस्त शक्तियां तुम्हारे साथ काम करेंगी। जो शक्तियां मुझ में हैं, मैं सब तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। तुम हो मास्टर सर्वशक्तिवान। बच्चे, तुम विघ्न विनाशक हो। तुम्हें विश्व के विघ्न हरने हैं। जहां भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे, दूसरों के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। ये बाप का वरदान सदा तुम्हारे साथ रहेगा। बच्चे, मैं 1000 भुजाओं सहित सदा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मुझे बुलाओगे, मैं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे लिए हूं। मेरा सब कुछ तुम्हारा है। सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जहां भी तुम कदम रखोगे, सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। तुम विजयी रतन हो। कल्प कल्प तुमने माया को जीता है। अब भी तुम्हारी जीत निश्चित है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, इन वरदानों में बल भर रहे हैं। ओम शांति। इस तरह हम सभी अपने अमृत वेले की शुरुआत परमात्म मिलन से किया करें, उसकी वरदानी दृष्टि से किया करें। मैं आप सभी को याद दिला दूं, संसार के हर मनुष्य के लिए एक बहुत सुंदर रहस्य की बात, जिसे हम सभी लेकर चलें अपने जीवन में, और वो ये है कि जब हम सवेरे आंख खोलते हैं तो पहले 10 मिनट हम सबके लिए बहुत महत्व के होते हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरह सभी समझ लें, क्योंकि सवेरे आंख खोलते ही हमारा बाह्य मन शांत रहता है, तो अंतर मन पूरा जागृत रहता है, एक्टिव रहता है अंतर मन। सवेरे ही जो संकल्प हम करेंगे वो हमारे अंतर मन में चले जाएंगे और वो हमारा जीवन
वैसा ही बना देगा। मैं एक उदाहरण दूं आपको। सवेरे उठते ही, आंख खुलते ही हमने संकल्प किया, मैं एक महान आत्मा हूं। बहुत अच्छी फीलिंग के साथ स्वीकार करते हुए हमने संकल्प किया, मैं इस धरा पर महान आत्मा हूं। ये संकल्प हमारे अंतर्मन में गया और अंतर्मन को मथेगा ये संकल्प, और हमारे अंदर जो भी सोई हुई महानताएं हैं उनको जगा देगा। दूसरा संकल्प ले लें। हमने सवेरे ही संकल्प कर लिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। स्वीकार किया इसे, परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं। ये संकल्प हमारे अंतर्मन में जाएगा, मथेगा और अंतर्मन में सोई हुई संपूर्ण शक्तियों को जागृत करेगा। मान लो कोई सवेरे उठते ही अखबार पढ़े, कोई सवेरे उठते इधर उधर के संकल्प करे, वो भी अंतर्मन में जाएंगे और अंदर छुपी हुई अशांति को जगाएंगे। जीवन सारा दिन तनाव में व्यतीत होगा। सभी इस एक बहुत महत्वपूर्ण समय का फायदा उठाएं। सवेरे उठकर पहले 10 मिनट अच्छे स्वमान में, बहुत सुंदर चिंतन में, अपने को बहुत अच्छी विजन देते हुए आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज का ये समय हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी को कहूंगा, जिस भगवान को देखने के लिए हम तरसते थे, जिसके लिए आज तक हमने ये सुना था कि उसको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, आज हम अपने दिव्य नेत्र से उसको दिल भर के देख लें। इतना देख लें कि रोज जब ये समय आए, शाम का यही समय जब बाबा हमारे सामने होगा 7:30 बजे, 8 बजे, तो वही विजन, वही सीन हम अपने अंतर्मन को दिया करें, तो रोज ही बाबा से मिलन के सुंदर अनुभव होंगे। सोचें, हम एक दिन आएगा हमारे देखते देखते ही जब बाबा हम सबसे विदाई ले लेगा। मैं सोचा करता हूं, मुझे बहुत सुख मिलता है एक संकल्प से कि जब बाबा हम सबको अंतिम बार देखेगा इस स्वरूप में, जब वो फाइनली सदा के लिए ऊपर जाएगा, उसके मन में भी कैसी फीलिंग्स होंगी, कितना प्यार भरा हुआ होगा उसके मन में भी हम सब के लिए। तो वो बाबा जो हमें बहुत प्यार करता है, आज हमारे सम्मुख उपस्थित होंगे। हम उसे जी भर के देख भी लें। मैं पहले ही एक बात सबको कह दूं, चाहे कोई भाई बहनें कहीं भी बैठे हैं, कोने में बैठे हैं, स्टेज पर बाप दादा को साफ भी नहीं देख सकते, बड़ी टीवी पर देख रहे हैं, कोने में बैठे हैं, इस सब से कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कहां बैठे हैं। आप एक अभ्यास करेंगे, जैसे ही बाबा दादी के तन में आए, आप ये सीन इमर्ज करेंगे कि ज्ञान सूर्य बैठा है दादी की भ्रकुटियों के बीच। ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान को अपने तीसरे नेत्र से देखते रहेंगे। एक बहुत सुंदर ये सिद्धांत है, जिस भी ऑब्जेक्ट को, जिस भी वस्तु या व्यक्ति को हम देखते हैं, उससे हमारा एनर्जेटिक कांटेक्ट हो जाता है, उसकी संपूर्ण एनर्जी हम में आने लगती है। सर्वशक्तिवान हमारे सामने बैठेगा,
लक्ष्य बना लें। बाबा 3 घंटे रहे, उससे भी ज्यादा रहे, कि फुल टाइम हम अपने दिव्य नेत्र को ज्ञान सूर्य पर फोकस करेंगे, स्थिर करेंगे। अपने इस दिव्य नेत्र से निरंतर उसको निहारते रहेंगे। बहुत अच्छी एकाग्रता हो जाएगी, बहुत अच्छे सुख और आनंद की फीलिंग होगी। जीवन के लिए मैं आपके समक्ष एक बात रखना चाहता हूं। आज के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सभी ध्यान देंगे इस धारणा पर। बाबा ने अपनी मुरलियों में संपूर्णता की एक बहुत सुंदर परिभाषा दी है। परफेक्ट अर्थात नो इफेक्ट, बियॉन्ड इफेक्ट। संपूर्णता अर्थात हमारी स्थिति पर किसी भी चीज का प्रभाव न पड़े, हमारी स्थिति अपने कंट्रोल में हो। जैसा कि हम देख रहे हैं, आप भी संसार में आजकल 1-2 साल से बहुत अच्छी तरह देख रहे होंगे, मनुष्य के मन इतने कमजोर होते जा रहे हैं कि हर छोटी बात का इफेक्ट ब्रेन पर पड़ रहा है। मनुष्यों का मस्तिष्क भी कमजोर हो गया है। उसका कारण हम सब जानते हैं। अपवित्रता ने मनुष्य के मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां नष्ट कर दी हैं, क्योंकि संसार में अपवित्रता का ही चारों ओर साम्राज्य है। इसलिए मन भी निर्बल, मस्तिष्क भी निर्बल। किसी के शब्दों का तुरंत असर आ जाता है। मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, डिप्रेशन बढ़ रहा है। हम सब ध्यान देंगे। आने वाले समय में हमें अपनी सकाश देकर, हमें अपनी दृष्टि देकर, हमें वरदानी बोल बोलकर दूसरों को इस तरह के प्रभाव से मुक्त करना होगा। हम तैयार करें अपने को नो इफेक्ट। ये शब्द आप याद रख लें स्थिति के लिए, नो इफेक्ट। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं। सबसे ज्यादा इफेक्ट मनुष्य के ऊपर होता है जब कोई उसका अपमान करता है। उसमें भी अपने लोग, अपने प्रियजन, वो लोग जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, वो लोग जिनके लिए हमने बहुत कुछ बलिदान किया है, जब हमसे कटुवाणी बोलते हैं, जब अपमान करते हैं, जब हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं करते, तो मनुष्य के ब्रेन पर उसका प्रभाव आता है। आप थोड़ा सा जरा ध्यान देंगे। हम मनुष्यों के शब्दों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बाबा के शब्दों को भूल जाते हैं। हम एक प्रैक्टिस कर लें कि मनुष्य क्या बोल रहा है, इसके उसके शब्दों पर कम ध्यान देकर भगवान ने क्या कहा है उनके शब्दों पर ज्यादा ध्यान दें। एक बहुत अच्छी चीज अपने साथ ले जाएं यहां से। सबसे ज्यादा कीमत है हमारी श्रेष्ठ स्थिति की। हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति को सबसे ज्यादा वैल्यू दें। हम दूसरों की बातों को वैल्यू देते हैं, इसलिए बातों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है। सभी अपने अंतर मन में समा लें, सबसे अधिक कीमती अगर कोई चीज है तो हमारी श्रेष्ठ स्थिति। इसलिए किसी भी कारण से, किसी के व्यवहार के द्वारा, किसी के कटु वचन सुनकर हमें अपनी मनोस्थिति को बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि स्थिति बनाने में बहुत समय लगता है और बिगड़ने में लगता है 1 सेकंड। इसलिए लंबे काल से तैयार की गई स्थिति को हम बिगाड़ेंगे नहीं। हम संकल्प करें और इसके लिए एक बहुत अच्छी धारणा अपने जीवन में अपनाएं।
मैं 3 बातें आपके समक्ष रख रहा हूं। एक धारणा, 2 अभ्यास। धारणा है, समय अनुसार भी हम सबको बहुत आवश्यकता है, हम अपने को बहुत हल्का रखकर चलें। किसी को भी यदि भारी होने की आदत हो, छोटी छोटी बातें मन को भारी कर देती हों, इससे जरा हमें ऊपर निकलना है। कईयों को ये संस्कार है, आदत है, हर बात में जल्दी ही भारी हो जाना। हम अपने को हल्का करें, चाहे पास्ट के बोझ से, चाहे वर्तमान के जिम्मेदारियों के बोझ से, चाहे और कोई भी परिस्थिति हरेक के सामने है, उनमें हम अपने को हल्का रखना सीख लें। ये सीखना होगा ज्ञान के बल के द्वारा, ज्ञान को यूज करके। मैं एक बहुत अच्छी चीज अपने पास अभ्यास करता रहा हूं, आप सबके सामने रख देता हूं। संसार में भी किसी ने कहा है, महत्व समस्या और विघ्नों का नहीं है, महत्व इस चीज का है कि हमारा दृष्टिकोण समस्याओं के लिए कैसा है। मैं इसमें जोड़ देता हूं, महत्व हमारे जीवन में आने वाली परीक्षाओं का नहीं है, महत्व इस चीज का है हर परीक्षा में हम कितने मार्क्स लेते हैं, हर परीक्षा में हमारे कितने नंबर हम प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है परीक्षाएं बहुत हैं, समस्याएं और विघ्न बहुत हैं, वो तो हैं। और बाबा ने बता दिया, विनाश काल जैसे जैसे समीप आएगा, विघ्न, समस्या और दुखों के इस संसार में पहाड़ गिरेंगे। अब के दुख, अब की समस्याएं तो बाबा कहते हैं चींटी के समान हैं। हम तैयार करें अपने को, कुछ भी जीवन में आए हमें फुल मार्क्स लेने हैं। ये परीक्षाएं हैं, जैसे हमारे देश में और सारे संसार में जितनी बड़ी हमें लौकिक में सर्विस चाहिए, पद चाहिए, उतना ही बड़ा कंपटीशन देना पड़ता है ना। आईएएस करना है तो कठिन से कठिन प्रश्न उसमें आएंगे पेपर में। हमें भी जितना ऊंचा जाना है, जितना महान बनना है, उतनी ही बड़ी परीक्षाएं भी देनी होंगी। इसलिए परीक्षाओं से हमें घबराना नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक नंबर लेने का संकल्प रखना है। अपने को हल्का कर दें। बाबा हमें बहुत मदद कर रहा है। ड्रामा की एक छोटी सी बात मैं आप सबको याद दिला दूं, जिससे बहुत हल्कापन आएगा। साक्षी भाव का अभ्यास। और हम साक्षी भाव के अभ्यास को 4-5 बातों में करेंगे। रोज सभी अपने को एक बार ये 4-5 बातें याद दिलाएंगे तो साक्षी दृष्टा की स्थिति दिनों दिन बढ़ती जाएगी। हम सब जानते हैं उन बातों को, जस्ट रिवाइज कर लें। ये संसार एक खेल है। पहली बात, यहां सभी आत्माओं का अपना अपना पार्ट है। खेल की तरह देखें इस संसार को। तीसरी बात इसमें जोड़ दें, यहां सभी का अपना अपना भाग्य है। माँ बाप को बच्चों की चिंताएं, बहुत चिंताएं आजकल बढ़ रही हैं। पुरुषार्थ करते हुए, बच्चों को मेहनत कराते हुए ये बात भूलेंगे नहीं कि सभी बच्चों का, सभी आत्माओं का अपना अपना भाग्य है। चौथी बात जो बहुत महत्व की है, यहां जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। बाबा के बहुत अच्छे महावाक्य हैं। एक और बात इसमें बाबा ने जोड़ी है, सभी उस पर जरा चिंतन भी कर लेंगे। जहां यहां जो कुछ हो रहा है वही सत्य है
और वही होना चाहिए। और अंतिम बात है, यहां किसी का कोई दोष नहीं, सब निर्दोष हैं। इस स्मृति के द्वारा हमारे मन में किसी के लिए भी क्रोध होगा, दुर्भावनाएं होंगी, बदले की भावना होगी, वो सभी शांत हो जाएंगी। हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास होगा। रोज एक बार ये साक्षी दृष्टा की स्मृति अपने को हरेक को दिलानी है। इस तरह हम अपने को हल्का करें, हम इस बात को भूलें नहीं। बहुत अच्छी एक विधि है, सभी बाबा के बच्चों को इसका पूरा फायदा उठा लेना चाहिए। भगवान हमें साथ दे रहा है, वो निरंतर हमें मदद करने के लिए तैयार है, हम केवल उसके पास पहुंचें। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, डीप रियलाइज करने की बात है, डीपली। बाबा ने कहा, बाप तो वतन में इंतजार करते हैं कब मेरे बच्चे मुझे यूज करें, लेकिन जब देखते हैं कि ये मेरे पास ना आकर दो भुजा वालों के पास जा रहे हैं, तो सोचते हैं अब इनके लिए क्या करें। सभी बहुत अच्छी तरह स्वीकार कर लें, इस समय बाबा निरंतर हमें मदद देने के लिए तैयार रहता है। हम अपने मन के सारे बोझ उसको अर्पित किया करें, हल्कापन आ जाएगा। इस हल्केपन के संदर्भ में मैं एक दूसरी धारणा पर भी आपका ध्यान दिलाऊंगा, बिल्कुल हल्का करेगी सबको, वो है समर्पित भाव। ध्यान से सुनेंगे और हम इसकी 1 मिनट प्रैक्टिस भी करेंगे। सब कुछ तेरा, अपने जीवन की नैया, अपने पूरे परिवार की जीवन नैया बाबा के हाथों में सौंप दें। रोज एक बार ये भी याद करें, मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए। बहुत सुंदर संकल्प है ये। मेरा हर कर्म मेरे लिए नहीं, मनुष्यों के लिए नहीं, मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए। मेरे जीवन की नैया तुम्हारे हाथों में। अब हम एक प्रैक्टिस करेंगे, लाल लाइट। सभी एक नाव बनाएं अपनी अपनी। नाव में बैठें, परिवार को बैठा लें और देखें उस नाव को चला रहे हैं बाप दादा। संकल्प कर दें, हे प्राणेश्वर, मेरी जीवन की नैया तुम्हारे हाथों में। संपूर्ण समर्पण, मेरा सब कुछ तेरा, मेरा हर कर्म तेरे लिए। बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। जिनकी जीवन नैया भगवान के हाथों में हो, उन्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। सौंप दें अपनी जीवन नैया को उसके हाथों में, जिसको आज तक हम खिवैया मानते रहे, अब उसे खिवैया बना दें।
जो सद्गति दाता है, जो हमारी जीवन नैया को तूफानों से निकालता हुआ मंजिल पर ले चलेगा। ओम शांति। जीवन को हल्का करने के लिए अशरीरीपन और उससे जुड़ा हुआ स्वमान, नो इफेक्ट की स्थिति लाने के लिए, नो इफेक्ट, याद रहेगा सभी को ये शब्द, अशरीरीपन और स्वमान। क्योंकि जितने अच्छे स्वमान में हम सब रहते हैं, हमारे चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मंडल बन जाता है। और ये आभा मंडल, ये ओरा जितना जितना शक्तिशाली बनेगा, बाहर से आने वाली हर चीज इससे टकरा कर वापस चली जाएगी, हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में प्रवेश ही नहीं करेगी। अशरीरीपन के लिए पिछली बार बाबा ने बहुत अच्छे अभ्यास भी कराए और बहुत जोर दिया है। मैं अशरीरीपन के अभ्यास में एक बहुत सुंदर अभ्यास की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा और हम उसका अभ्यास भी करेंगे। हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है, मन का मालिक बनना है। हम जानते हैं हम मन के मालिक हैं, पर प्रैक्टिकल में नहीं होते। हमें मन को कंट्रोल में लाना है। हम सब जानते हैं संसार का सबसे बड़ा काम हो सकता है ये, सबसे बड़ी साधना, सबसे अधिक शक्तिशाली आत्मा है वो जो अपने मन को कंट्रोल कर ले, मन को जहां लगाना चाहें, जितने समय के लिए चाहें लगा सकें। बहुत अच्छी विधि है उसकी। केवल इस चीज को जरा सा रियलाइज कर लेना है, अगर हमें ये स्मृति रहे, मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर हूं, राजा हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं। इस स्मृति को बार बार लाते हुए हम स्वराज अधिकारी बन जाएंगे। और इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे ऊपर बाहरी चीजों का असर भी नहीं आएगा। जैसा मैंने आपको कहा, विदेशों में, कई क्रिश्चियन कंट्रीज में, आप में से किसी ने ये बात नहीं सुनी होगी, मन के रोगियों की संख्या बहुत बढ़ रही है। अब जो इकोनॉमिकल कंडीशन संसार की आई है, उसके कारण डिप्रेशन, ये टेंशन, हाइपरटेंशन संसार में बहुत बढ़ता जा रहा है। भारत पर भी इसका असर आएगा, परंतु यदि हम सब शक्तियों के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाएंगे, तो हम स्वयं को और दूसरों को इस प्रभाव से मुक्त रख सकेंगे। तो एक बहुत अच्छा अभ्यास है। मुझे एक बात बहुत प्रिय लगी है बाबा की साकार मुरली से कुछ दिन पहले, आप सबने सुनी होगी। शिव बाबा बोल रहे थे, मैं ब्रह्मा के तन में आया तो सकाश देकर इसकी सभी कर्मेंद्रियों को शांत कर दिया। मैंने भी पहली बार सुनी, पहले कभी नहीं सुनी थी, पिछले साल सुनी केवल, इसी साल। बहुत अच्छी ये बात लगी। जब हम भ्रकुटी सिंहासन पर बैठते हैं तो हमारी सकाश हमारी कर्मेंद्रियों को शीतल कर देती है। एक बार हम अभ्यास करेंगे, लाल लाइट करेंगे, सभी बैठे हैं राजा बनकर अपने अपने सिंहासन पर। अपने इस अति सुंदर स्वरूप को देखें। मैं चमकती हुई मणि भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान।
मैं परम पवित्र स्वराज अधिकारी इस देह की कर्मेंद्रियों की मालिक, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, मुझसे निकली हुई पवित्र किरणें, सफेद किरणें मेरे मस्तिष्क में और सारे शरीर में फैलने लगी। पूरा तन पवित्र किरणों से भर गया है। ये पवित्र किरणें अंग अंग को शीतल कर रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, स्वराज अधिकारी, राजा, शक्तिशाली, समस्त परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं। अब देखेंगे मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर मुझसे निकली हुई शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति। आज हमारे सामने बाप दादा उपस्थित होंगे। सभी अपने भाग्य पर एक दृष्टि डालें और अभी से अपने को मगन करें, लक्ष्य बना लें अब से। और जब तक बाबा हमारे समक्ष रहेंगे हम अपने मन मंदिर में किसी अन्य संकल्प को प्रवेश नहीं होने देंगे। संकल्प कर दें अब ये समय केवल परमात्म अनुभूतियों का है। कोई भी संकल्प आए उसे तुरंत संकल्प से बाहर कर दें कि अभी नहीं, केवल इतनी प्रैक्टिस करेंगे, अभी नहीं। एकाग्रचित्त हो जाएंगे। बहुत अच्छे अनुभव करने का समय है। इसी मिलन के लिए हम हजारों साल से इंतजार करते थे। एक बात मुझे याद आ गई, शुरू में जब बाबा व्यक्त बाबा आने लगे जल्दी जल्दी, तब बहुत जल्दी जल्दी आते थे। कभी कभी वीक में 2 बार आते थे। तो मैं सोचा करता था, आज हम सब सोचें फिर से कि यदि हिमालय में बैठा हुआ कोई योगी तपस्वी जिसे परमात्म मिलन की बहुत ज्यादा इच्छा हो, दिव्य दृष्टि से ये सीन देख रहा हो कि शांति वन के विशाल हॉल में जहां हजारों आत्माएं इकट्ठी हुई हैं, वहां महाज्योति ऊपर से उतरती है, परमात्मा अवतरण हो रहा है। स्वयं भगवान अपनी महान आत्माओं से मिलने के लिए आया है, वरदानों से सजाने के लिए आया है, फिर से स्वर्ग का राजभाग्य देने के लिए आया है। तो उस तपस्वी को भी कितना आनंद आ जाएगा। हम सब इस दृश्य को अपनी आंखों से देखेंगे। आज हमारी
आंखें भी तृप्त हो जाएंगी भगवान को देखकर। हमारी आंखें भी बहुत भाग्यवान हैं। हमारी ये आंखें ही दिव्य आंखें बन गई जिनसे हम परमात्म स्वरूप को देख सकते हैं, जिससे हम देख सकते हैं वो कैसे इस धरा पर आकर अपने दिव्य कर्म करता है। देख लें आप अच्छी तरह, वो बोलता कैसे है, भोग कैसे स्वीकार करता है, उसकी दृष्टि में क्या होता है। बहुत अच्छी बात ये सीखने की है बाबा से, जो आज हम फिर से सीखेंगे, रिवाइज करेंगे। बाबा जब यहां हम सबके बीच बैठता है, हम सबको देखकर उसे क्या याद रहता होगा। उसे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, परंतु वो हम सबको इस नजर से देखता है, ये मेरी महान आत्माएं बैठी हैं, ये देवकुल की वो देवात्माएं हैं जिनके दर्शनों के लिए भी भक्त प्यासे रहे हैं। ये वो महान आत्माओं की सभा है जो संसार का कल्याण करने के निमित्त हैं। उसकी इस दृष्टि से सभा के वाइब्रेशंस में आनंद छा जाता है। मैं आप सभी को कहूंगा, जो टीचर बहनें भाषण करती हैं, कोर्स देती हैं, वो इन्हीं भावनाओं के साथ, इसी दृष्टिकोण के साथ सभा में बोला करें, तो सभा के वाइब्रेशंस ऐसे ही अलौकिक हो जाएंगे। आप सभी भाई बहनें जो गृहस्थ से परिवारों से आए हैं, आप इसका बहुत अच्छा अनुभव अपने जीवन में बढ़ाएं कि परिवार की सभी आत्माओं को महान दृष्टि से देखा करें। ये मेरा बच्चा है, बिगड़ गया है, ये बड़ा खराब हो गया है, ये व्यक्ति मुझे बहुत तंग करता है, ये मेरा शत्रु बना हुआ है। इन भावनाओं का त्याग करके ये सभी अच्छी आत्माएं हैं, देवकुल की आत्माएं हैं। एक ना एक दिन सभी बाबा के पास आ जाएंगी। ये सब भगवान के बच्चे हैं। इस दृष्टि से जरा अपने परिवार को देखें, सब कुछ बदल जाएगा। परिवार का वातावरण बदल जाएगा, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, घर के वातावरण में अलौकिकता आने लगेगी। रोज कम से कम एक बार अपने घर में बैठकर सभी को इस दृष्टि से अपने परिवार को देख लेना चाहिए। ये घर के वातावरण को सुंदर बनाने की एक बहुत सरलतम विधि रहेगी। तो हम सभी अति अति भाग्यवान हैं। अपने भाग्य को देखकर सभी आनंदित हो जाएं। हमारी जो कल्पनाओं में नहीं था, भगवान इस तरह हमारे सम्मुख बैठेगा। मैंने शुरू में जब बाबा आते थे, अव्यक्त बाबा, बाबा का आना और मेरा इस तरह का चिंतन होना, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि परमात्म पालना इस तरह प्राप्त होगी। पिछली बार हम सब ने बाबा को देखा, अनेक बार देखा है। प्यार का सागर हम सब से कितना प्यार करता है। हमने अपने ग्रुप्स में एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई, आप सब भी करें। रोज सवेरे उठते ही एक बार ये संकल्प कर लिया करें, बाबा मुझे बहुत प्यार करता है। ये ना सोचें कि वो मुझे प्यार नहीं करता, वो बड़ों को प्यार करता है, वो महारथियों को करता है, वो मुझे बहुत प्यार करता है। इस संकल्प से उसके प्यार की फीलिंग होने लगेगी। तो हम सोचें हम कितने भाग्यवान हैं। परमात्म प्यार, भगवान स्वयं टीचर बनकर पढ़ाता है, सदगुरु बनकर हाथ पकड़कर ले चलता है। केवल राह नहीं दिखाता, वहां ले जाकर छोड़ेगा जहां हमको जाना है। गाइडेंस दे रहा है। सोचो, जिन्हें कदम कदम पर भगवान मार्ग बता रहा हो, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर चलो, ऐसे चलो, उनका जीवन कितना सहज लक्ष्य पर पहुंच जाएगा।
हम सभी अपने भाग्य को देखते हुए आज इस मिलन का संपूर्ण आनंद लेंगे। अब मैं आपको संक्षेप में, जो पहली बार भाई बहनें आए हैं उनके लिए भी और सबके लिए, कैसे हम इस समय का आनंद लें, थोड़ी सी बात रख देता हूं। अनेक तरीके हो सकते हैं। दादी जब यहां आएगी, गीत बजेंगे बाबा के आह्वान के, 3-4 गीत बजते हैं। दादी ध्यान में जाती है और बाप दादा उनके तन में प्रवेश करते हैं। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, जब दादी ध्यान में जाती है, सभी लोग योग में मगन बैठे रहते हैं, तब ताली बजाने का कोई महत्व नहीं होता। वो हमारी अलौकिक सभा की शोभा भी नहीं होती। इसलिए शांत से मगन रहेंगे। साथ में मैं ये भी जोड़ दूं, कुछ भाई बहनों को एक छोटा सा संकल्प रहता है। कल ही मेरे से कोई प्रश्न पूछ रहा था, बाबा सचमुच आते हैं या अपनी शक्तियों को भेज देते हैं? मैंने उसको कहा, बाबा की शक्तियां बाबा से अलग रहती हैं क्या, कि वो अपनी शक्तियों को भेज दे और खुद ऊपर बैठा रहे? क्योंकि बाबा को केवल सकाश देने नहीं आना है, उसको आकर मुरली चलानी है, इसलिए वो स्वयं आते हैं। कोई भी किसी संशय को लेकर सभा में न बैठे। एक भी संशय का संकल्प आपके इस आनंद को नष्ट कर सकता है। बहुत लोग अपने निगेटिव अनुभव भी सुनाते रहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा था, सब कुछ अच्छा, आनंद में समय बीत रहा था, बस ये सीन देख लिया, एक संकल्प आ गया, सारा डिस्टरबेंस हो गया, आनंद लोप हो गया। सभी को ध्यान रखना है, आनंद लेना है हर चीज का। स्टेज पर बाबा को भोग खिलाया जाए, कोई बाबा से मिलने स्टेज पर आए, इसमें इस संकल्प से अपने को परेशान नहीं करना है कि हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। मिलन का अनुभव, मिलन का अनुभव केवल श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा ही होता है। बाबा आएंगे, सफेद लाइट हो जाएगी, बाबा दृष्टि देंगे सबको। बाबा की दृष्टि तो निहाल करने वाली है। तब भी कोई न सोचे कि बाबा की दृष्टि हमारे पास तो आई नहीं, हम अपनी दृष्टि को बाबा पर स्थिर रखेंगे तो बाबा की शक्तियां हम में बढ़ती जाएंगी। उसके बाद बाबा अपने महावाक्य हम सबको सुनाएंगे। सभी संकल्प कर लें कि जो कुछ आज बाबा सुनाएंगे, जो लहर बाबा की होगी, जो कुछ बाबा हमें कहना चाह रहे होंगे, उसको हम आज से अवश्य अपनाएंगे। हमारी इस दृढ़ता में बाबा की शक्ति भर जाएगी। बाबा की मुरली सुनते हुए, मुरली तो कल सभी को प्रिंट होकर भी मिल जाएगी, जितना हो सके सुनते हुए बाबा की सकाश लेते रहेंगे, अपनी दृष्टि को महाज्योति पर स्थिर रखेंगे और फिर आनंद लेंगे पूरी तरह। तो हम सभी अपने लिए शुभ भावना जागृत करें। आज का ये मिलन हम सबके लिए यादगार बन जाए। आज का ये मिलन हम सभी के जीवन की धारा को बदलने वाला बन जाए। ये परमात्म मिलन हम सभी के जीवन को दिव्यता से भरने वाला बन जाए। अपने लिए ऐसी ही शुभ भावनाओं के साथ हम इस मिलन का आनंद लेंगे। लास्ट बात आपके सामने रख देता हूं। हम योग में बैठेंगे। अब थोड़ा सा ब्रेक भी रहेगा, आप सबको सूचित भी किया जाएगा, लेकिन आप कोशिश रखेंगे बाह्य मुक्ता ना आए। जब योग में आकर बैठें तो एक ही अभ्यास आज करेंगे। सभी एक अभ्यास करें।
मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, परमात्म शक्तियां मुझ में प्रवेश कर रही हैं। सर्वशक्तिमान को देखेंगे ऊपर, उसकी शक्तियां मुझ में प्रवेश कर रही हैं। इस संकल्प को आप रिपीट कर सकते हैं एक एक मिनट में। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, परमात्म शक्तियां मुझ में प्रवेश कर रही हैं। बस ये फीलिंग रहे, उस शक्तियों का फाउंटेन मुझ पर पड़ रहा है। जैसे इस शक्तिशाली फाउंटेन में हम स्नान कर रहे हैं। ओम शांति। अब सभी यही अभ्यास करेंगे। सभी संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा ने जन्म देते ही मुझे अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। ऊपर से सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें मुझ में प्रवेश कर रही हैं। चलो हम चलें 5